किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छठा पद्य। वनेचर अपनी बात निरंतर प्रकट कर रहे हैं। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तव अनुभावः अयम् अवेदि यत् मया निगूढ़तत्त्वं नैवर्त्म विद्विषाम्। अन्वय। भूपतीनां निसर्ग दुर्बोधम चरितं कव अबोध विक्लवा जन्तव कव विद्विषां निगूढ़तत्त्वं नैवर्त्म यत् मया अवेदि अयम त्वय अनुभावः। वनेचर कह रहा है, भूपति नाम राजाओं का निसर्ग दुर्बोधम स्वाभाविक रूप से ही कठिनाई से जानने योग्य है। चरितम कवय, चरित कहाँ है, अर्थात कहाँ तो राजाओं का स्वाभाविक रूप से कठिनाई से जानने योग्य राजनीति से युक्त व्यवहार। अबोध विक्लवा जंतव कवय, अबोध विक्लवा अर्थात अज्ञानी, जंतव है जंतु, कवय कहाँ, कहाँ तो स्वाभाविक रूप से ही कठिनाई से जानने योग्य राजाओं का राजनीति संबंधी व्यवहार, और कहाँ स्वभाव से ही अज्ञानी मुझ जैसा व्यक्ति। विद्विषाम निगूढ़ तत्वम, दुश्मनों का गोपनीय नए वर्त में राजनीति से संबंधित मार्ग या राजनीति, शत्रुओं की गोपनीय राजनीति, यत जो मया अवेदी मेरे द्वारा जान लिया गया है। अयम त्वय अनुभाव है, यह तुम्हारा ही प्रभाव है, यह आपका ही प्रभाव है। वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर को कि राजाओं का स्वाभाविक रूप से ही कठिनाई से जानने योग्य व्यवहार कहाँ है और कहाँ मुझ जैसा अज्ञानी, दोनों में कोई साम्यता नहीं है। फिर भी विद्विषाम निगूढ़ तत्वम नए वर्तन, जो शत्रुओं का गोपनीय राजनीतिक मार्ग है, राजनीति का मार्ग है, वह मैंने जान लिया है, यह तुम्हारा ही अर्थात आपका ही प्रभाव है। वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर को कि जो मैंने जाना है कि दुर्योधन का राज्य कैसे चल रहा है, गोपनीय रूप से पता लगाया है मैंने, वह सब आपके ही प्रभाव के कारण यह सब किया है, वरना संभव नहीं था। वरना मैं कहाँ हूँ और कहाँ राजाओं का राजनीतिक मार्ग है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आपकी कृपा नहीं होती तो मैं इसे नहीं जान सकता था। यही बात है इसमें। अगला पद्य। विसंकमान भवतः पराभवम नृपाशंस्थ अपि वन अधिवासिनः दुरोदर छद्म जीताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधन। यहाँ पर दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द प्रयोग किया गया है। अन्वय देखते हैं। सुयोधन नृप आसनस्थ अपि वन अधिवासिनः भवतः प्राभवम विसंकमानः सन दुरोदर छद्म जीताम जगतिम नयेन जेतुम समीहते। सुयोधन अर्थात दुर्योधन नृप आसनस्थ है, राज सिंहासन पर
स्थित नृप आसनस्थ अपि राज सिंहासन पर स्थित होने पर भी वन अधिवासिन है, वन में निवास करने वाले भवतः आपसे पराभवम पराजय को विशंक मान है, शंका करता हुआ। वनेचर बता रहा है कि दुर्योधन यद्यपि राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, फिर भी कहाँ तो वह राज सिंहासन पर बैठा है और कहाँ आप वन में निवास कर रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है। तो दुर्योधन राज सिंहासन पर स्थित होने पर भी वन में निवास करने वाले आप से पराजय की आशंका करता है। वह सोच रहा है कि यद्यपि वे वन में है किंतु फिर भी मेरे को हरा सकते हैं, उनको डर है। वह बहुत ही सोच सोच कर कदम रख रहा है। क्या कर रहा है इस आशंका के कारण? दुरोदर छद्म जीताम, दुरोदर छद्म, जुए के छद्म में, जुए के छल से, जीताम जीती हुई, जगतिम पृथ्वी को, नयन जेतुम समीहते नीति के द्वारा, नयन नीति के द्वारा जेतुम जीतने के लिए समीहते चेष्टा करता है, प्रयास करता है। वह दुर्योधन यद्यपि राज सिंहासन पर बैठा है, फिर भी वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता है। अतः वह इस जुए के छल कपट से जीती गई पृथ्वी को अब नीति के मार्ग से जीतने का प्रयास कर रहा है। इसमें भी वंशस्थ छंद है और आप जब भी उत्तर लिखेंगे तो प्रसंग, व्याख्या और विशेष में आप क्या लिखेंगे? छंद, अलंकार, कोई विशिष्ट बात हो, इसके अलावा व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आप जरूर लिखिए। जैसे इसमें हम देखते हैं, आप कोई भी आप जितना संभव हो सके आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नृप आसनस्थ अपि, यहाँ आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। दुरोदर छद्म जीताम, इसमें भी आप व्याकरणात्मक टिप्पणी कर सकते हैं, इसमें क्या शब्द है और इसमें क्या समास है। इसी प्रकार नयन, जेतुम, जेतुम में भी आप इसमें प्रत्यय और प्रकृति को अलग करके बता सकते हैं। जी धातु है, तुमुन प्रत्यय है, विसंकमान है, इसमें वी धातु है, इसमें वी उपसर्ग है और सानच इसमें प्रत्यय है। तो अपने 7 पद्य इसमें पूर्ण हो चुके हैं। इन 7 पद्य में अभी तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। अभी इतना ही, धन्यवाद।